आज बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं 1857 का एक परिचय। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 10 मई से हो रहा था सर, स्टार्ट 10 मई से हुआ था और से हुआ था ये 10 मई से। लेकिन बेटा ये एस पल क्यों रहा, क्योंकि जितने मैंने यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन किए हैं इन्होंने एक साथ अंग्रेजों पर हमला नहीं किया, कुछ दिनों बाद हमला करते रहे और अंग्रेज जो हमला कर रहे थे उनको दबाते रहे, उनके पास क्या रहा, समय रहा। तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आते हैं, हर लेवल के एग्जाम में आते हैं। यहाँ से कि दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था बेटा, जो अंग्रेजों को हराने पर, अंग्रेजों को भगाने पर जुटे हुए नेता थे, वो लोग यहाँ पर वो राजा हैं या नेता कह लो, जो लीडरशिप कर रहे थे वो ये थे। तो दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसके साथ क्या हुआ था बेटा, जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था तो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर, जो कि बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, इनके बस का कुछ नहीं था, बूढ़े हो चुके थे, अंग्रेज इनको पेंशन दे रहे थे और इनको कहा कि आप इस लड़ाई का नेतृत्व करो, यानी कि आप इसके राजा बनो, लीडर बनो। तो ये लीडर बन गए थे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद भी कर दी थी, इनको लाल किले से निष्कासित कर दिया था कि तुम्हें मुगलों जाना पड़ेगा लाल किले से। तो इनको भी बड़ी टीस इस बात की और अंग्रेजों ने इसके सामने इसके दोनों बेटों को मार दिया, इसको काला पानी की सजा हुई थी, बाद में इनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली में किसने किया था नेतृत्व विद्रोह का, बहादुर शाह जफर और भगत खान ने, सेम ऐसा ही का किस्सा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, लखनऊ में किसने किया, ये बेगम हजरत महल ने, किसने किया था ये, लखनऊ में किसने किया बेटा, ये बेगम, ये पहली महिला थी बेटा, क्या थी ये, पहली महिला थी जिन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। 1857 की क्रांति में देश को आजाद कराने में इन्होंने योगदान दिया, ठीक है। ये हार मानने वालों में नहीं थी, समझ में, थोड़ी थोड़ी मैं डिटेल बता रहा हूँ उनके बाद में। इलाहाबाद लियाकत अली, इन्होंने भी बहुत, अंग्रेजी से भी डरते थे, इन्होंने भी आजादी जो 1857 की क्रांति थी उसमें इन्होंने अहम योगदान दिया। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम क्या था बेटा, बचपन का नाम क्या था, मनु, क्या नाम था, मनु, और इनकी शादी की कर दी जाती बेटा, इनके पति का देहांत हो जाता है और इनके बेटे का भी। ये जैसे चाचा था वो गोद ले लेते ना, ऐसे इसने गोद लिया था बेटा। और अंग्रेजों की ये कंडीशन थी कि भाई कोई भी राजा अगर मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी, अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, अगर उसका कोई वारिस है तो भाई उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये क्यों हारे है ना, झांसी की रानी खूब लड़ी, मर्दानी झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो इन्होंने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, बहादुरी के साथ लड़ी, अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसे ही तात्या टोपे ने बेटा नाना साहब के साथ मिलकर ग्वालियर में विद्रोह किया था। विद्रोह पूछा जाता है कि ग्वालियर में किसने विद्रोह किया था, विद्रोह का नेता कौन था, तात्या टोपे, इतना ही पूछा जाता आप लोगों से। कानपुर नाना साहब, यहाँ पर भी नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी जाती थी और वो बंद कर दी गई थी, इससे ये भी स्तब्ध थे, नाराज थे और इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और ये भी अंत में वीरगति को प्राप्त। यहाँ पर रेवाड़ी से राव तुलाराम, कौन नहीं जानता, हमारे हरियाणा में रेवाड़ी है, इनके बारे में कौन नहीं जानता। और इन्होंने तो ऐसा काम किया था, कुछ सैनिकों के साथ ही अंग्रेजों पर धावा बोल दिया था और कम संसाधनों की वजह से ये भी शहीदी को प्राप्त होते बेटा। और इनकी याद में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। कासन गांव अलबेला सिंह है ये और जियाराम,
इन्होंने भी ऐसा ही काम किया था बेटा कासन गांव में। ये आपका गुड़गांव में पड़ता है, गुड़गांव में कासन गांव में। इन्होंने भी क्या किया था कि अंग्रेजों को लूटा और जितना खजाना हुआ उस गांव में बांट दिया, कासन गांव में गरीब लोगों में बांट दिया था। और इसके बाद इसी गांव में इन दोनों को जो है अंग्रेजों ने बेटा फांसी दे दी। इसी गांव में अंग्रेजों ने इसी गांव में क्या कर दी थी, इनको फांसी दे दी थी। झज्जर में नवाब अब्दुल रहमान खान ने आंदोलन किया था। ये भी प्रसिद्ध है कि बताते हैं कि बुजुर्ग होने के बावजूद भी इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया। बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह, ठीक है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ कहाँ बेटा, फरीदाबाद, ठीक है। और रेवाड़ी को तो हीरो का लंदन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये मानने वाले थोड़ी ना होते, हरियाणा के तो वैसे भी मानने वाले नहीं होते। वैसे तो सभी ऐसे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुख्यतः जिन लोगों ने, देखो जो लीडर होता है ना उसके पीछे सेना होती है, सेना का भी काम बहुत होता है लेकिन लीडर का नाम ज्यादा होता है कि भाई इसने लीडरशिप की। आगे है पटना, पटना में किया था बेटा पीर अली। पूछा जाता है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ने, ठीक है। इनके बारे में मुझे सबके बारे में पता है, लेकिन इतना ही आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये तो है बेटा सतन, क्या ये सतन और जगह, ठीक है। और ये क्या है, जिन्होंने नेतृत्व किया, जिन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि जो नेता बने कि भाई हम यहाँ आपको आगे चलकर हम आगे खड़े हैं और हम भगाए। ऐसे जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह के बारे में प्रसिद्ध है। और आरा में बेटा बंदेली। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना। जैसे पूछो आप लोगों से, दिल्ली में किसने किया बेटा, बहादुर शाह जफर और भगत का। बहादुर शाह का नाम ज्यादा है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, झांसी में ये मौलवी थे बेटा, लियाकत अली मौलवी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, युवाओं को जाकर मदरसों में जगह जगह जाकर युवाओं को संगठित किया, उनको बताया कि भाई ऐसा है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। झांसी और ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहिब, रेवाड़ी में राव तुलाराम और कासन गांव में बेटा अलबेला सिंह और जियाराम, झज्जर में नवाब अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह, पटना में पीर अली और जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह ने, आरा में बंदेली। तो ये इतिहास के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले समय में बेटा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो आप लोगों को एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम, जो आप लोगों ने अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, जिसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिया है और किन किन विषयों पर ध्यान दिया है वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं पूछूं बेटा, गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी कहाँ बनी थी, ये विदेश कनाडा में बनी थी, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन थे, इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना सोहन सिंह बकाना, सोहन सिंह बकाना। हुआ क्या था बेटा गदर पार्टी में कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे हमारे देश के, जो अमीर लोग थे, वो दूसरे देशों में बसे हुए थे और दूसरे देशों में बसे होने के कारण वहां पर भी उनके साथ भेदभाव होता था। तो उन्होंने वहां पर गदर पार्टी बनाई कि हम यहाँ से रहकर अपने भारतीयों की मदद करेंगे, उनको युद्ध स्तर पर जिस भी चीज की जरूरत होगी हम तैयार करेंगे, ठीक है। समझ में आई। विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, विनायक दामोदर ने किसकी रचना की, क्या था बता सकते हो तो मुझे, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पता है कुछ आप लोगों को? बेटा आप लोगों को इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने अभिनव भारत की रचना की थी, अभिनव भारत की, ठीक है, अभिनव भारत की। और इससे पहले आप लोगों ने और क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा था
किसके बारे में बेटा? मैं आप लोगों स्वराज्य मेरा जन्म से, स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, ये किसने कहा था ये बात बेटा? स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसको लेकर करूंगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया था, किसने कही थी बात? बताओ। इतिहास में चीजों को, डेट्स को, ईयर को याद रखना है, आदमियों के नामों को बारे में याद रखने का मतलब है बेटा आप उनको सोच के देखो। कोई चीज आपको याद नहीं होती ना, उस पंखे का नाम रख लो। हाँ ये पंखे का नाम ये था, आए याद? अभी 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि बनाई गई थी आप लोगों की, गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए बच्चों की छुट्टी हुई थी उसमें। चलो इसको मैं अभी पेंडिंग छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक तो बेटा महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बनाया था, और एक शिवाजी, एक क्या शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की भी नींव उन्होंने रखी थी। समझ में आई? गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव और स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर करूंगा। और 1916 में एक और काम किया था, होम रूल आंदोलन चलाया था बेटा। क्या चलाया था? होम रूल आंदोलन। ये भी उसी शख्स की महान शख्सियत के बारे में है, अगर आपको नाम याद आ जाए। ऐसे मेरे मुख से नाम बार बार निकल रहा है, आपको ये 3 नाम तो याद रखने चाहिए बेटा, लाल, बाल, पाल। और इसमें से जो बाल है, बाल गंगाधर तिलक ने ये सब कुछ किया था। ठीक है। होम रूल आंदोलन बेटा एनी बेसेंट के साथ, किसके साथ है ये बनाया था? एनी बेसेंट के साथ। एनी बेसेंट कौन? जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में अहम योगदान दिया था 1885 में। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत बार आप लोगों को कराया है। जैसे मैं कहूं कि भाई असहयोग आंदोलन कब हुआ बेटा शुरू? हुई है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये आप लोगों को बताना सर 1920 में। 1 अगस्त लिख सकते हो, 1 अगस्त 1920, या जनवरी भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में जो अलग अलग है इसकी डेट है। कब बंद हुआ ये? 1922 में। कब हुआ बेटा ये बंद है? 1922 में। लगभग 2 साल चला ये 1922 में। कब बंद हुआ ये? 1922 में। कहाँ हुआ था ये बंद है? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था ये? गोरखपुर में। कौन सी जगह पर है? चौरी चौरा नामक के जगह पर। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया ये? क्या किसी स्टूडेंट को बताया बेटा? 1923 में। कब मनाया गया, कब चलाया गया ये? 5 मार्च 1930 में। अच्छा, 5 मार्च 1930 को ये कौन सा आंदोलन चला गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1932 में दोबारा चलाया गया था बेटा। 1932 में क्या हुआ था? ये दोबारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्यों चलाया था? क्योंकि अंग्रेजों के समक्ष गांधी जी ने अपनी 11 मांग रखी थी। कितनी मांग रखी थी? 11 मांग। किसने रखी थी? गांधी जी ने। किसने रखी थी बेटा? इसके सामने वाइस कौन थे? लॉर्ड इरविन के सामने। किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने। क्या उनकी मांग पूरी हुई? नहीं, इनकी मांग पूरी नहीं हुई। इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। और 1930 में ही, वैसे 1929 में ही हमने आजादी, कांग्रेस पार्टी ने आजादी का दिन घोषित कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 से भाई पहला आजादी का दिवस मनाना शुरू कर दिया था। साइमन कमीशन भारत कब आया बेटा? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 7। किसमें? साइमन कमीशन में। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में
किस महान शख्सियत क्रांतिकारी की मृत्यु हुई बेटा? लाला लाजपत राय, लाठियों के लगन से। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई बेटा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। किस केस में इनको फांसी की सजा हुई थी? किस केस में इनको फांसी की सजा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर जो केस था, षड्यंत्र केस था, इनके एक साथी ने एक मुखबरी की थी इनकी, इनका नाम लिया था कि वो भी इसमें शामिल था, क्योंकि इन्होंने बदला लेना था। किसकी मौत का बदला लेना था? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बेटा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने कब लगाया हुआ था? ये रोलेट एक्ट भी 1919 में लगा हुआ। कब लगा हुआ था ये? 1919 में। समझ में आई बात? पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में। किसके बीच हुआ था ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा अगले वीडियो में आप देखोगे कि महात्मा गांधी और अंबेडकर और आरक्षण ये कब जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा।